कब तक एडवाइस, न्यूज़ और इनके ऊपर अपने डिसीजन लेते रहोगे? ट्रेड करने के लिए जब पैसा आप अपना लगा रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत भी की जाए अगर, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। यदि आपको कहीं से कोई फ्रेंड से या न्यूज़ चैनल से या किसी भी फॉर्म से आपको कोई एडवाइस मिलती है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर्टिकुलर शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो उससे पहले अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चेकलिस्ट हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में आती हैं। उन चेकलिस्ट को आपको पूरा स्टडी करने में, मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ना एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर फुल स्टडी करने के लिए आपको आधा से 1 घंटा लगेगा। और अगर आप अपना मनी कुछ 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो इन चेकलिस्ट को चेक करने के बाद ही ट्रेड डिसीजन यदि आप लेंगे तो 90% चांसेस है कि आपका जो ट्रेड डिसीजन है और आपका जो टारगेट जो आप सेट करेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 स्टेप्स जो कि आपको ट्रेड डिसीजन लेने से पहले आपने डिसाइड करने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको टाइम फ्रेम, योर टाइम फ्रेम आप कैसे चूज करेंगे। देन उसके बाद आपको ट्रेंड या चार्ट पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर पोजीशन पे। उसके बाद आपको वेपन मिलना चाहिए, कभी भी आप जंग के मैदान में उतरने जा रहे हैं तो वेपन की जरूरत पड़ती है, तो वेपन कैसे फाइंड आउट करोगे आप। देन डाओ थ्योरी होती है एक, उसके हिसाब से आप राइट टाइम क्या होगा आपका एग्जीक्यूशन का, ट्रेड में एंट्री करने का राइट टाइम क्या होगा, वो उसमें कौन कौन से इंडिकेटर देखने होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। देन टारगेट एंड स्टॉप लॉस, जो टारगेट आप कैसे डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे वो, और एक किसी चार्ट के ऊपर, मैं आज टाटा स्टील के ऊपर आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट करके अपनी एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं। किसी की एडवाइस लेनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर टेक्निकल एनालिसिस आपका खुद का अपना होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं या फिर बुकमार्क करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई ट्रेड लेनी हो आप पहले इस वीडियो को आके चेक कर लें। और ये पूरी चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करते हैं। टाइम फ्रेम आपको तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि जैसे आवरली, डेली, वीकली, मंथली, कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज करना पड़ता है जिसमें कि कैंडल्स बनती हैं। तो उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जाने के लिए जैसे मैंने अभी ये investing.com खोल लिया है, तो आप investing.com पे जाएंगे, उसमें जाकर लाइव चार्ट्स होते हैं, लाइव चार्ट्स आप ओपन करेंगे तो इस तरह का ये खुल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं टाटा स्टील के ऊपर करने जा रहा हूँ, तो टाटा स्टील को ही चूज करेंगे हम। टाटा स्टील, इस पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करें टाटा स्टील का, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन हो गया। मैं आपको जस्ट डेली टाइम फ्रेम पे इसका खोल के दिखा देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे इसका क्या चार्ट चल रहा है। अब मैंने जो टाइम फ्रेम है मैंने डेली चूज कर लिया और यहाँ पे डेली में इसने ये कैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि अब मैं पीछे में यदि देखूंगा तो ये अभी एक रेजिस्टेंस पे है किसी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दे चुका है और उसका टारगेट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए मिल सकता है, ठीक है। बट अभी एज ऑफ नाउ ये एक रेजिस्टेंस पे जो जहाँ पे जाके एक टेस्टिंग करेगा। तो टाइम फ्रेम आपने यहाँ पे चूज कर लिया। अभी नेक्स्ट चीज जो हम इसमें चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो होता है ट्रेंड। ट्रेंड और चार्ट पैटर्न आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले MACD देखना है, MACD इन अपर टाइम फ्रेम, ठीक है। MACD अपर टाइम फ्रेम में देखने के लिए आपको जैसे 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम है तो उसको, सॉरी ये 15 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 30 कर लीजिए, 30 मिनट्स, हाफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 आवर लिया तो डेली में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 5 से 6 घंटे ट्रेड होती है, तो 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम है तो उसका 5 टाइम्स कर देंगे तो डेली का हो जाएगा। डेली का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो वीकली आपका MACD के लिए हो जाएगा। एक मैंने वीडियो अलग से बनाई भी है उसके ऊपर। तो चार्ट में ऊपर चलते हैं। अब जैसे मैंने डेली, अब यहाँ पे मैं MACD निकालूंगा, MACD मैंने फाइंड आउट किया। अब नीचे ये MACD खुल गया, MACD पे डबल क्लिक करूंगा, ये बड़ा MACD खुल गया है। अब मैं, जब मेरी डेली टाइम फ्रेम है तो मैं उसमें वीकली पे जाके क्लिक करूंगा। वीकली MACD मुझे क्या बोल रहा है, वीकली में जो MACD है ये अपटिक है, मतलब ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जब तक ये पैरेलल नहीं होगा या डाउन टिक नहीं होगा तब तक ये बेरिश नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि ट्रेंड इसका अपसाइड को ही है। एंट्री मेरी डेली में ही रहेगी, लेकिन ट्रेंड मुझे पता चल गया कि अपसाइड है, तो मैं बुलिश ही रहना है मुझे, और बुलिश ही वेपन की मुझे खोज करनी है इसमें। फिर दोबारा डेली में आ जाएंगे। MACD का बस इतना सा काम था, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वेपन फाइंड आउट करने के लिए बुलिश या बेरिश वेपन होना चाहिए, और वो कब होना चाहिए। चार्ट पैटर्न, जैसे इस चार्ट पैटर्न में आपको मैं बता दूं, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल चार्ट पे चलते हैं, इसमें डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ये यहां पर ये नीचे आया था, इसने यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो जब सपोर्ट लेके ऊपर को जाता है तो इसको हम यहां से हम बोलते हैं कि रिवर्स ट्रेड। ट्रेंड इधर की तरफ को था, ट्रेंड वापस मुड़ा ऊपर की तरफ को, तो यहां पे रिवर्स ट्रेडिंग होती है। लेकिन अगर ये एक ट्रेंड लाइन होती है यहां पे इस तरह की,
ये जैसे एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस गया, यहाँ से रिवर्स ट्रेड हुआ, लेकिन ये यहाँ पे एक बार टेस्टिंग करके यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग करके ऊपर गया। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हम मोमेंटम बोलते हैं, यहाँ रिवर्स ट्रेड नहीं, यहाँ पर हम मोमेंटम ट्रेड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स कई तरह के होते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, बट आपको अभी के लिए आपको जस्ट ये बता दूं कि रिवर्स में आपका है या मोमेंटम में आपका, ये आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अगर रिवर्स में है या मोमेंटम में, ये चार्ट पैटर्न आपको पता चल गया, तो आपको मोमेंट, सपोज आप बुलिश के लिए जा रहे हैं, यहां पर आपको एक वेपन चाहिए। जैसे यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है ब्रेकआउट, तो जस्ट इस कैंडल के लो को हम, इस कैंडल के लो को हम टच यहाँ पे ये बना देंगे। मैं जस्ट एक इसको ब्लैक करके मोटा कर देता हूँ। ये देखिए इस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इसके लो को मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। और स्टॉप लॉस लेने का तरीका क्या होगा, डेली जाके हमको देखना है वो विक उसको नीचे जा रही है तो हमको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। अगर बॉडी हमारी जो बॉडी इसके नीचे क्लोज यदि हो जाती है तो हमको स्टॉप लॉस लेके निकलना होता है, ठीक है। देखिए इस कैंडल ने जिसने ब्रेकआउट किया, इसके हमने लो को तो लिया, तो देखिए कहीं पर भी कहीं बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हमको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसने अपने जो भी है यहाँ वाले जो फ्लैग एंड पोल के जो टारगेट्स दिए होंगे, टारगेट्स अच्छे, ये वाला फर्स्ट टारगेट तो ये रहता है मेजर रेजिस्टेंस जो रहता है, ये मेजर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वही टारगेट देके देखिए वापस आया था। तो इस तरह से आप टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको वेपन पे थे हम, तो वेपन इस तरह से मिल जाएगा, बुलिश है या बियरिश वेपन। अब बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो बियरिश वेपन, बुलिश ले तो बुलिश वेपन। वेपन्स के ऊपर भी अलग से एक वीडियो है जहां पे आप सीख सकते हैं कि वेपन्स क्या होते हैं, मतलब बुलिश के और बियरिश के कौन कौन से कैंडल स्टिक्स होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न तो आपको बता दिया मैंने। डाउ थ्योरी के हिसाब से ऑसिलेटर्स हमको देखने होते हैं, तो ऑसिलेटर्स में स्टोकेस्टिक और आरएसआई आ जाता है, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक और आरएसआई कैसे देखेंगे, सपोज मुझे इसी में यहीं पर मैं देखता हूँ, यही ब्रेकआउट में ये कैंडल है मेरी, तो इसको मैं ये मार्क कर देता हूँ इस कैंडल को ब्लैक से। ये वाली कैंडल पे मुझे स्टोकेस्टिक देखना है, ठीक है। डे का मेरा टाइम फ्रेम है, इसने मेरा ब्रेकआउट किया, तो स्टोकेस्टिक मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, स्टोकेस्टिक मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, स्टोकेस्टिक लिखा मैंने और उसको चूज कर दिया। अब स्टोकेस्टिक वाले के लिए उसी के जस्ट पैरेलल जो यहाँ पर है ना, उसमें यहाँ पे आके मैं एक लाइन बना दूंगा, ये थोड़ा सा लेफ्ट। अब स्टोकेस्टिक उस दिन में, पर्टिकुलर उस दिन में, उससे आगे का मत देखिए, इस जगह पर अगर मैं स्टोकेस्टिक को यहां कर देता हूं, यहां पे स्टोकेस्टिक जो है अपटिक है, स्टोकेस्टिक अपटिक ही होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा यदि वो स्टोकेस्टिक आपको यहां पर कहीं अपटिक मिले। इसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन, ये होता है ओवर बोट जोन। अपटिक है तो मतलब ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन ओवर सोल्ड जोन में अगर अपटिक मिलता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके ऊपर जाने में। वो मोस्टली आपको रिवर्स ट्रेड में मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्योंकि रिवर्स तो ढूंढ नहीं रहे, हम यहाँ पर मोमेंटम में है, ये ब्रेकआउट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, ये मोमेंटम में, तो मोमेंटम में मोस्टली जो है स्टोकेस्टिक ऊपर ही मिलते हैं। तो वो उसके बाद नीचे को आ रहा है, ये नीचे को आ रहा है, नीचे को, क्योंकि वो टेस्टिंग कर रहा है, रीटेस्टिंग करने आ रहा है, बट आपकी उस पोजीशन में अपटिक होना चाहिए। तो डाउ थ्योरी यही बोलती है कि अगर आपको ओवर सोल्ड जोन में मिलता है तो ज्यादा अच्छी बात है, यहां पर मिल रहा है बट अपटिक है तो आप जा सकते हैं। दूसरा हो जाता है इसमें आरएसआई की कुछ छोटी सी सेटिंग, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, इसकी छोटी सी सेटिंग करनी होती है यहाँ पर। जैसे ये आरएसआई खुल गया, इसकी सेटिंग में कर दूंगा यहाँ पर स्टाइल में जाके ना, इसमें 70 जो है उसको 60 कर लीजिए और 30 जो है इसको 40 कर लीजिए, ठीक है। और इसको ओके करके सेव कर दीजिए। अब ये आरएसआई खुल, उसमें भी मैं वो मार्क कर लेता हूँ उसको जो हमने बनाया था, इसी पोजीशन पे हमको आरएसआई को मार्क करना है। आरएसआई में हमको क्या है, आरएसआई में हमको ये अपटिक ही चाहिए, ये अपटिक ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम मोमेंटम का पकड़ रहे हैं, ब्रेकआउट वाला पकड़ रहे हैं, तो 60 से ऊपर होनी चाहिए वो पोजीशन। और यदि हम रिवर्स पकड़ रहे हैं, रिवर्स में तो ये 40 से ऊपर वो पोजीशन होनी चाहिए उसकी आरएसआई की, तभी हम उसमें एंट्री लेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे एंट्री ले सकते हैं और ये स्टॉप लॉस इसका यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे नेक्स्ट हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, जो भी आपका वेपन मिलेगा, वेपन का लो आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। टारगेट कैसे निकालते हैं, टारगेट के लिए हम दोबारा इसमें चलते हैं। टारगेट के लिए फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ से लेकर इसमें मैं प्राइस एक्शन लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्लैग का हाइट था और ये एक फ्लैग बना था और इस फ्लैग का ब्रेकआउट किया था, तो इसके जस्ट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके वहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ये एक टारगेट दे दिया मुझे एक, ठीक है। ये टारगेट, ये मैंने फ्लैग का आपको वैसे टारगेट निकालना सिखाया है कि जिसमें कि आपने फ्लैग एंड पोल देख रहे हो। अगर इसमें मोमेंटम की जगह रिवर्स ट्रेड होता तो जैसे ये बॉटम था और उसके बाद ये बॉटम लगा, तो इस बॉटम से उस
पोजीशन तक की हाइट को लेके वहां पर लगा के उतना आप टारगेट ले सकते हैं एंड वेपन के नीचे वाले को लो ले सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस ले सकते हैं। उसके लिए मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अलग से मैंने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बना रखी है और आगे भी मैं आपको टारगेट निकालने वाली एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। इस वीडियो में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं लंबी वीडियो, इसलिए मैं टारगेट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। लाइव एग्जाम्पल जो था अभी आपके सामने मैंने दिखाया। अभी आप बोलोगे कि अभी एट प्रेजेंट इसका क्या चल रहा है, उसके लिए हमको देखिए मंथली में जाके इसका मेन देखना होता है। मंथली में कोई पीछे रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है मंथली में, ठीक है। अभी ये मंथली में इसने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट ये रह सकता है, सेकंड टारगेट ये रह सकता है, और स्टॉप लॉस तो मैंने आपको डेली के हिसाब से, एंट्री के हिसाब से आपको बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर आपको एंट्री आप इधर ये पुराना वाला जो ये है ना, ये यहाँ पर अगर ये नीचे आता है ना, ये 123-24 के आसपास, यहाँ पर एंट्री लेकर आप 153 या पहले 139 के टारगेट के लिए और फिर 153 के टारगेट के लिए आप खेल सकते हो। तो इस तरह से आप टारगेट्स भी डिसाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो कुछ हद तक समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गॉड क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान ऑफ ट्रेडिंग क्लास।